लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर अरकान असम्बली की सियासी बैठक में जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप कायम कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ये ग्रुप पंजाब असम्बली के इजलास में जुम्मे के रोज़ पावर शो करेगा। MNA राजा रियाज कौमी असम्बली, जबकि सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में ग्रुप लीडर होंगे। इशाइये में 31 अरकान ने शिरकत की। फैसलों पर तमाम अरकान से हलफ लिया गया। इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का मॉडल टाउन लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर हम ख्याल ग्रुप के एजाज में इशाया। ज़राए के मुताबिक इशाइये में किसी नए रुकन ने शिरकत नहीं की, बल्कि पिछली मुलाकातों में शरीक मुतद्दिद अरकान भी नहीं आए, ताहम उनके नाम जाहिर नहीं किए गए। कहा गया कि उनमें से मुतद्दिद ज़ाती मसरूफियात के सबब नहीं आ सके। ज़राए ने मजीद बताया कि इशाइये में ग्रुप का नाम जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप रख कर अरकान से हलफ भी लिया गया। राजा रियाज ने इशाइये में कहा कि हुकूमती मामलात ठीक होने की बजाय ख़राब हो रहे हैं। उन्हें FIA और बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जहांगीर तरीन की सरबराही में सियासी फैसले भी लेने हैं। MPA नज़ीर चौहान का कहना था कि तरीन ग्रुप का लेबल तो लग ही गया है, अब उन्हें इसे आगे चलाना चाहिए। बनी गाला और यहाँ की सियासत का मुआवजा नहीं किया जा सकता। फैसल जबुआना ने कहा कि हमें मिलकर ताकत दिखाना होगी। जहांगीर तरीन का कहना था कि आइंदा सब मिलकर कोई लाहे अमल बनाएंगे। ज़राए के मुताबिक ग्रुप ने पंजाब असम्बली के रवां इजलास में जुम्मे के रोज पावर शो का फैसला भी किया। इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर मलक नुमान लंगड़ियाल का कहना था कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा समेत इशाइये में 31 अरकान ने शिरकत की। राजा रियाज और सईद अकबर नवानी को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ग्रुप के सरबराह बनाया गया है। उनका कोई बयान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ नहीं, वो हुकूमत को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करेंगे। हम इस गवर्नमेंट के साथ इस गवर्नमेंट को मजबूत देखना चाहते हैं और इसके साथ पूरा तावन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तमाम मेरे साथी इस चीज़ पर कारबंद हैं। सरबराह बनाया गया पार्लियामेंट जो कमेटी है, ग्रुप सरबराह सईद अकबर नवानी और राजा रियाज को। सूबाई वजीर का कहना था कि उनका ग्रुप नया नहीं बल्कि पहले दिन से है। वो सब आज जहांगीर तरीन के साथ अदालत भी जाएंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज़ लाहौर। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ इमरान खान है। जैसा कि हमने आपको अपडेट किया था कि जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में केस की समाअत आज होनी है। ताज़ा अपडेट ये कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की सेशन अदालत में पेश हो गए। सेशन अदालत में भी उन्होंने आज पेश होना था और जहांगीर तरीन और अली तरीन अबूरी ज़मानत में तौसी के लिए सेशन कोर्ट में पेश हो चुके हैं। वो आज बैंकिंग कोर्ट में भी पेश होंगे। इससे पहले की अपडेट ये थी कि उनके रिहाइशगाह पर हम ख्याल ग्रुप के अरकान पहुँचे थे। हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करेंगे क्या हम ख्याल ग्रुप के अरकान अदालत भी आए हैं उनके साथ या नहीं। जैसे हमारा रब्ता होता है हम उनसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और अली तरीन लाहौर की सेशन अदालत में पेश हो गए हैं और ताज़ा अपडेट ये है कि हम ख्याल ग्रुप के जो अरकान हैं वो भी इनके साथ अदालत पहुँचे हैं। सेशन कोर्ट के बाद जहांगीर तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। जहांगीर तरीन और उनके हम ख्याल साथी भी उनके हमरा अदालत में मौजूद हैं। जहांगीर तरीन और अली तरीन अबूरी ज़मानत में तौसी के लिए सेशन अदालत में पेश हुए हैं। इससे मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 104 मरीज़ इंतकाल कर गए। मज़ीद 3256 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 41,771 टेस्ट किए गए। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायज़ा देखा जाए तो तकरीबन 8% रही। पंजाब में आटे की कीमत बढ़ने का खदशा। पेशावर में मजदूरों के लिए सस्ते फ्लैट तैयार और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के कारोबारी इदारे के खिलाफ तहकीकात। तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि फ़लस्तीनी बहरान पर सलामती काउंसिल का चौथा हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया। इजलास से 1 घंटे से भी कम वक्त जारी रहा। फ़लस्तीनी आयरिश मंदूब और अरब ग्रुप के चेयर ने मायूसी का इजहार किया। फ़लस्तीनी मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा
गजा पट्टी में फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की अपील करे। फ्रांस और मिस्र और उर्दन के साथ मिलकर जंगबंदी की नई करारदाद सलामती काउंसिल में जमा करा दी है। चीन भी जंगबंदी का हामी है। मकबूजा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली फ़ौज में झड़पें हुई हैं। इसराइली फ़ौज ने शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की, जिससे मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 217 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 63 बच्चे और 36 ख़वातीन शामिल हैं। 1400 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पर हमले रोकने से फिर इनकार कर दिया है। इसराइल ने मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। हमास ने जंगबंदी की इस तजवीज़ को कबूल किया था। तजवीज़ पर जुमेरात की सुबह 6 बजे से अमल दरामद होना था। इसराइल ने गजा पर शदीद बमबारी करके 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुतअद्दिद इमारतें मलिया मेट हो गईं। सारी दुनिया तो इस जुल्म पर तनकीद कर रही है। खुद इसराइली पार्लियामेंट के रुकन मोशे राज ने भी अपनी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने ये बात मकबूजा बैतुल मक़दस से पाकिस्तान वीडियो लिंक पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। साथी एंकर मोहम्मद जुनैद से उनकी क्या गुफ्तगू हुई, आइए देखते हैं। इसराइली पार्लियामेंट कैनेसेट के सीनियर रुकन मोशी राज का कहना है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद फौरी बंद किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि गजा पर हमले रोके जाएं। इसराइली रुकन पार्लियामेंट जियो न्यूज़ के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसीज़ पर बात करते हैं। मिस्टर मोसी, थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर जियो न्यूज़। व्हाट इज़ योर स्टांस अबाउट evictions of Palestinians from their ancestral homes in Sheikh Jarrah, first of all? I think that decision to throw few families from their homes in Sheikh Jarrah is unjust. We have to reverse this decision and let them stay in the place they live in the last 70 years. Okay, your party continues to oppose Netanyahu's hardline policies against Palestinians, but it has not achieved any victory in elections since 1996. Does it mean majority of Israelis favor suppressing Palestinians all these years? No, this is, I think, all the history of the world. People always support hardline. People always support their leadership when they are in a fight, in a war. So unfortunately, this is what happens, and we see that, to say the truth, the same in the Palestinian side. But when they are in a war with us and we are in a war with them, it's not only the Israelis become hardliners, but the Palestinians too. Okay, Mr. Mosi, what model do you have to stop recurrence of battles in Circle Gaza after every few years? It has happened after every few years, and now it is happening again. I think few things. The first one is to stop the fire now. Both sides have to stop the fire right now to come to a truce. Second, we have to develop Gaza Strip. We have to let investments, international investments in Gaza Strip, and to try to stop the armament of the Hamas. The most important, we have to achieve a peace agreement with the Palestinians on the basis of the Arab League Peace Initiative. I think that this is possible. This is not easy in both sides, but the only solution to the war is peace. Mr. Mosi, the two-state solution seems in abeyance while evictions are ongoing right now. We can see what is happening in the Palestinian areas. Where would you see the Middle East situation leading to after what is happening right now there? The two-state solution is possible. And yes, there are incidents, there are violence in both sides.
It's not going to be easy to achieve the two-state solution because the 67 border is not very clear right now, and there are a lot of settlements. But it is still possible, and every other arrangement, agreement, both sides would agree, is still possible. We have to keep the right to live and all the other human rights for people here in Palestine. US President Joe Biden repeatedly opposed Security Council's resolution pressing for ceasefire. Don't you think by doing so, United States is posing a hurdle to peace in Gaza, and that is really, really unfortunate as well? You mean, yeah, he blocked the resolution in the Security Council because the proposed resolution was not, I would say, was not fair. The proposed resolution talked only about the Israeli violence, but not mentioning the Palestinian violence. I'm not comparing, I'm not saying that there is asymmetry, but of course, sending missiles to civilians in Israel and in Palestine, but in Israel, is a war crime. Thank you, Mr. Mossi Raz. You're more than welcome. ये थे इसराइली पार्लियामेंट के रुकन मोशे राज जो जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ये किसी भी इसराइली पार्लियामेंट के रुकन का पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल को दिया गया पहला इंटरव्यू है। जियो न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि अपने नाजरीन को किसी भी वाक़े के तमाम पहलुओं से आगाह करे। मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वाली हर आवाज़ को जियो के नाजरीन तक पहुँचाना ही जियो न्यूज़ की शनाख्त है। जियो न्यूज़ का यकीन है कि जान कर जियो। फ़लस्तीनी तंजीम हमास के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर खालिद क़ुदूमी का कहना है कि जब तक इसराइल के मुज़ालिम ख़त्म नहीं होते हमारी मुज़ाहमत जारी रहेगी। दुनिया इसराइली जराइम को रोकने के लिए इंसानी हमदर्दी के साथ हमारी मदद करे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में किया। हमारा अवामों से यही, दुनिया से यही मुतालबा है कि वहाँ का इमदाद करने के लिए कि आप अपने अपने ह्यूमैनिटेरियन एड्स को भेज दें ताकि हमारे अवाम के लिए और हमारे अवामों का कुर्बानियों को जो इनके नीड्स को पूरा करेंगे। और ये भी हमारे अवाम के लिए एक हौसला है कि जी उम्मत इसके साथ है। उम्मत के आज हम जो मैंने देखा है जितने भी मुजाहरे और रैली निकाले हैं, इसके ज़रूरी है कि इसको प्रैक्टिकल तौर पे लिया जाए और इसका इमदाद किया जाए और ऑफिशियल सतह पर ह्यूमैनिटेरियन एड्स के अलावा इनका पॉलिटिकल स्टैंस और डिप्लोमेटिक स्टैंस की ज़रूरत है ताकि इस जुर्म और जराइम को रोका जाए। आगे बढ़ें, हज से मुतालिक अपडेट शामिल करें। वैक्सीनेशन की वजह से किसी पाकिस्तानी के हज से महरूम रहने का इम्कान नहीं है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी हुक्काम ने यकीन दहानी करवा दी है और कहा है कि अगर सऊदी अरब ने एस्ट्राजेनेका और फाइज़र वैक्सीन की शर्त रखी तब भी पाकिस्तानी आज़मीन हज कर सकेंगे। पाकिस्तान के पास एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लाखों खुराकें मौजूद हैं। मज़ीद एस्ट्राजेनेका और फाइज़र वैक्सीन अगले महीने मिलने की तवक्को है। रियाद में पाकिस्तानी हुक्काम ने कहा कि गैर मुल्कियों के लिए हज पॉलिसी का ऐलान अभी नहीं हुआ। हाजियों के लिए वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। गैर मुल्कियों के लिए हज पॉलिसी का ऐलान 27 मई को मुतवक्के है। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को नहीं पता कि अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया गया। अगर ऐसा हुआ तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का एतराज़ लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को 7 मई को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। हुकूमत ने 8 मई को उन्हें बैरून मुल्क जाते हुए एयरपोर्ट पर ही रोक लिया था। लाहौर से अपडेट शामिल करते हैं। सेशन अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत दीगर की ज़मानतों में तौसीक कर दी है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, कितनी तौसीक की गई है और समाज से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, लाहौर की सेशन अदालत में जहांगीर खान तरीन और अली तरीन समेत दीगर की जो जमानतों की केस था उस पर समाअत हुई और इब्तदाई समाअत में जो जज थे हामिद हुसैन, उन्होंने पहले FIA से पूछा कि जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसके मुताबिक क्या आपको तमाम रिकॉर्ड मिल गया है, जिसके जवाब में FIA के तफ्तीशी का कहना था कि इस केस में भारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और इन ट्रांजैक्शन पर वो तहकीकात कर रहे हैं। काफी सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इस पर जज साहब ने रिकॉर्ड मांगा, जो कि रिकॉर्ड जो FIA की जानिब से जज हामिद हुसैन को पेश किया गया। इस दौरान जो FIA के अफसर थे उन्होंने बताया कि एक मुलजिम ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, जबकि बाकी तमाम ज्वाइन कर चुके हैं। इस मौके पर जहांगीर तरीन के वकील का कहना था कि लॉकडाउन और ईद की तातीलात के बायस जो था वो काम सुस्त रवि का शिकार रहा। और बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि जहांगीर तरीन के वकील हैं, उनका कहना था कि हमसे 2008 से 2009, 2013, 2014 और 2017 से 20 का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। काफी सारा रिकॉर्ड हम प्रोवाइड कर चुके हैं। बाकी रिकॉर्ड जो हमें कहेंगे, हमारे पास बड़ी तादाद में वॉल्यूम्स मौजूद हैं जो कि हमारी बेगुनाही साबित करेंगे, जो कि हम इनको फराहम कर देंगे। और इस हवाले से अदालत ने इब्तदाई समाअत मुकम्मल करते हुए 31 मई तक सेशन कोर्ट में इन दो मुकदमात में जहांगीर खान तरीन, अली तरीन और दीगर की जो जमानतें थी उनको एक्सटेंड करते हुए मजीद समाअत 31 तक मुलतवी की। साथ ही साथ FIA के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनको ये हिदायत की कि आप अगली समाअत तक अपने जो काम है उसको मुकम्मल करें और इस हवाले से किसी किस्म का कोई उज़र मजीद काबिल कबूल नहीं होगा। मैं मजीद बताऊं कि जहांगीर तरीन के हमरा जो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, वज़रा, मुशीरान और दीगर अरकान भी उनके साथ उनके घर से यहाँ पहुंचे। अब से कुछ ही देर में बैंकिंग कोर्ट में जो तीसरा मुकदमा है उसकी समाअत के लिए जहांगीर तरीन उस अदालत में पेश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श हमें अपडेट करने के लिए। सेशन अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन समेत दीगर की ज़मानतों में 31 मई तक तौसी कर दी और अब से कुछ देर बाद वो बैंकिंग कोर्ट में भी पेश होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाने के हवाले से उनके बयान का तासुर दुरुस्त नहीं गया। मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा नहीं कर रही कि हुकूमत की सीढ़ी खींच कर उसके लिए सीढ़ी लगा दी जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि जब हमने मरीम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने वालों से मुतालिक बात की तो कहा गया कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं। बाद में आर्मी चीफ ने उसका नोटिस लिया और रिपोर्ट भी आई। यही मावराए आईन इक़दामात हैं जिनकी बात हम करते हैं। ये किसने की है सुलह, कैसे हुई है सुलह, एक दफ़ा क्या फिर आपके ज़रिए रब्ता हुआ, किससे हुआ, कैसे मामला तय पाए? हमने कोई किसी भी इदारे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं है। हमारी जो जंग है और वो दोहराने की ज़रूरत है, वो हमारी जंग है बयानिए की। वो बार बार मुझे ये चॉइस दे रहे थे बिटवीन चूजिंग कि जी हमारा झगड़ा है या सुलह है। तो मेरा ख्याल है उससे तासुर सही नहीं गया जो मैंने कहा था। कोई ऐसा तो था नहीं कि पहले कोई हम झगड़ा कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा था, जंग थी। और वो तो बल्कि सीज़ फायर और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस पर मेरा ख्याल है वो जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने प्रेजेंट किया। जो सीढ़ी आप खींचने की बात कर रहे हैं और सुलह की बात कर रहे हैं, क्या मुदाखलत ना होने की आपको कोई एश्योरेंस मिली है? 16 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी। 18 अक्टूबर को मरीम नवाज साहिबा और उनके हस्बैंड कैप्टन सफदर यहाँ कराची में आए थे और वो जो रात को होटल में दरवाज़ा तोड़ने का वाक़या हुआ था उस पर हमने आवाज़ शाहज़ेब उठाई थी। जब हमने आवाज़ उठाई थी और हमने निशानदेही की थी कि इसमें कौन कौन शामिल था, तो उस वक़्त हमें उसी तरह से हमें कहा गया कि आप क्यों ऐसी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। लेकिन ख़ुद फ़ौज के सरबराह ने उसका नोटिस लिया और उसके बाद आपने देखा कि वो रिपोर्ट भी आई। वो होता है मावराए आइन और उस पर हमने रिएक्ट किया था। और इसी तरह के वाक़यात पर जब हम रिएक्ट करते तो हमें कहा जाता है कि जी हम किसी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इमरान खान ने एक से ज़्यादा दफ़ा ये कहा, जिक्र किया फ़ौज के हवाले से कि एज इफ ये कनेक्ट करने के लिए कि फ़ौज उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है। हालांकि हमने उस वक़्त भी ये याद दहानी कराई थी कि फ़ौज जो है एक कौमी फ़ौज है और उसका काम नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना। अभी तक जो बयानियां हैं वो इस हद तक कायम है कि जी बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इस हद तक कायम है कि इनको सपोर्ट ना करें, हमें करें। हम ये तो डिमांड कर ही नहीं रहे कि आप उनकी सीढ़ी खींच दें और हमारे लिए सीढ़ी लगा दें। हम ये बिल्कुल डिमांड नहीं कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि रावलपिंडी रिंग रोड पर इब्तदाई रिपोर्ट आई है, इसलिए इसकी खामियों पर कुछ कहना अभी सानवी बात है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि अलाइनमेंट तब्दील नहीं की गई, जबकि हकीकत में डिज़ाइन बदला गया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया था तो ये गलत लिखा गया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने खुद इंक्वायरी कराई, अभी उन्हें कैसे कसूरवार कहा जा सकता है? क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब सर पर वज़ीर आज़म के सवार हो गए हैं? मुमकिन तौर पर उन्हें लगता है कि वो आगे जाके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं नून लीग में वज़ीर आज़म बनने के लिए, इसलिए वो किसी भी तरह चाहते हैं कि उन्हें टारगेट किया जाए? वज़ीर आज़म की जो सोच है उसके मद्देनजर उन्होंने बिल्कुल ये इक़दाम किए हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर ना जाए और ये केसेस जो हैं मुंतकी इंजाम तक पहुंचे। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि नवाज शरीफ, जिसके शहबाज शरीफ गारंटर हैं, वो कह के गए कि मैं वापस आऊँगा। अदालत ने उनसे गारंटी ली, लेकिन वो उसके बाद से अब तक वापस नहीं आए। क्या गारंटी है कि अदालती हुक्म के बाद शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाते? और ये जो अदालती हुक्म है इसको हम सही नहीं समझते हैं और इसीलिए हम अपील में गए हैं। नवाज शरीफ साहब नहीं आए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब 2 दफा वापस आ चुके हैं बाहर जाने के बाद। पिछले दफा भी वो वापस नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ तब वापस आए जब उनको ये लगा कि कोविड की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा और वो उससे एक सियासी फायदा उठा सकेंगे। खुसरो बख्तियार साहब का अपनी मिल में एक भी शेयर नहीं है, लिहाजा उनका लिए ये कहना कि उनके केसेस हैं वो गलत बात है। दूसरी बात, ये कहना कि सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनते हैं, ये भी गलत बात है। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केस बना हुआ है, अलीम खान साहब जेल गए, सत्यान साहब जेल गए, ये वो सारे लोग हैं। बाबर अवान साहब ने रिजाइन दिया, ये वो सारे लोग हैं जो हुकूमत के। सिर्फ मसला ये है कि हुकूमत के लोग हमें तरीन साहब का नाम तो ईसीएल में नहीं है। तरीन साहब पर भी बहुत अरबों रुपए के इल्जामात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 600 अरब रुपए के तो सिर्फ ट्रांजैक्शंस पकड़े हमने शुगर माफिया के, किसी का नाम ईसीएल में नहीं है। इनका ना ईद की छुट्टियों में ऑपोजिशन का नाम ईसीएल में डालने ऑपोजिशन लीडर। देखिए इसलिए देख रहे हैं कि ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले जिस तरह से उनको जाने की इजाजत मिली, वो आपको कोई जो है उसके ऊपर हैरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस जो है जो छुट्टियों के दौरान होने के ऊपर हैरत होती है। नैब को बार बार हम ये कह रहे हैं कि बराहे मेहरबानी जो केसेस शुरू करें वो खत्म करें। अब नैब अपने प्रॉब्लम्स बताता है, वो कहते हैं कि हमारे पास प्रोसिक्यूशन नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास अदालतें नहीं है। इसके लिए हम उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि ना मेहरबानी करिए इतने केसेस का दायरा कार ही ना बढ़ाएं कि जिसको आप मुंतकिल इंजाम